उसको मांग सरकार पूरी करेगी। सरकार की मंशा भी क्या है सर? सबसे पहले आप पत्रकार बंधुओं को आज बस्ती की पावन धरती पर बहुत बहुत आभार है। माननीय संरक्षक कृष्णचंद्र जी के नेतृत्व में संस्थापक विजय दादा की सोच को राजन जी प्रदेश अध्यक्ष जी के सहयोग से आज पूरे प्रदेश में हम संगठन बनाने में कामयाब हुए हैं 826 ब्लॉकों में, और लगातार 2 वर्षों से हमने संघर्ष किया है। और अब तो इतना कष्ट करो प्रश्न मेरा स्पष्ट करो, इस नारे के आधार पर हम लोग बाबा साहब के पुण्य ग्रंथ में अपना अधिकार वर्णित कराना चाहते हैं। जिस प्रकार प्रधान वोट मांगता है, चुनाव को जमानत राशि देता है, शपथ लेता है सदन में, उसी प्रकार हमारा बीडीसी भाई भी कमर झुकाकर वोट मांगता है, सारी प्रक्रिया से गुजरता है। लेकिन आज दुख इस बात का है कि हमारे बीडीसी कोई एम्पावरमेंट नहीं है। लेकिन 21 से अभी तक का जो संघर्ष रहा है, जैसा कि संरक्षक जी ने बताया कि 3 बार का हमारा आंदोलन रहा है, लगातार हम लोगों ने पूरे 65 जिले में सम्मेलन करके बीडीसी भाइयों को जागरूक किया है। और सरकार ने हमारे संघर्ष को देखते हुए नरेगा जैसी महत्वाकांक्षा योजनाओं से जोड़ने का भी काम किया है, अधिकार देने का भी काम किया है, 3 लाख बीमा दिया है और 6 बैठक 6000 रुपये भी दिया है। लेकिन धरातल पर यह लागू नहीं है। इसके लिए आने वाली आगामी महीने की 6 अक्टूबर 2023 को 2 दिवसीय इको गार्डन धरना स्थल पुरानी जेल पर बीडीसी आक्रोश आंदोलन है। बीडीसी आक्रोशित है, शोषित है, वंचित है। लगभग 400 बीडीसी भाई बहन खत्म हो चुके हैं, लेकिन किसी को 3 लाख रुपए नहीं मिल रहा है। जबकि माननीय उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत राहत कोष में 200 करोड़ रुपए 15 दिसंबर 2021 को डाल दिया था। 6 बैठक का 1000 भत्ता का खाते में सीधे दिया जाएगा। 2 साल पहले सरकार ने जियो ज्ञापित कर दिया था, निर्देशित कर दिया था। लेकिन आज दुख इस बात का है कि प्रशासन में बीडीओ, सीडीओ, डीपीआरओ, डीएम साहब सुनने को तैयार नहीं। वो कहते हम इस जियो से अवगत नहीं हैं। जबकि माननीय प्रमुख सचिव मनोज सिंह जी द्वारा 15 दिसंबर 2021 को पूर्व ग्राम विकास मंत्री मोती सिंह जी के शासनकाल में ये जियो लागू हुए थे, लेकिन धरातल पे लागू नहीं है। 80,000 बीडीसी भाई हमारा शोषित वंचित है। हम आप मीडिया के माध्यम से समाज की एक अभिन्न अंग है ये नौजवान साथी। आज अगर 5 साल ये एक जनप्रतिनिधि बनकर 2000 वोटर्स पर चुनकर आ रहे हैं, लगभग 5000 आबादी का नेतृत्व करते हैं, क्षेत्र पंचायत के प्रथम सदस्य हैं। अगर ये 5 साल बिना नाली खड़ंजा बनवाए जनता का हित किए काट देंगे तो इनकी राजनीतिक हत्या होगी। भविष्य में ये क्या मुँह लेकर जाएंगे अपनी जनता के बीच में वोट मांगने का। इसलिए प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ विकास की मुख्य धारा से बीडीसी जोड़ने का आह्वान करती है, निवेदन करती है उत्तर प्रदेश सरकार से। 73वां संशोधन पूर्ण रूप से लागू हो उसका निवेदन करती है और बीडीसी को भी विकास कार्यों से जोड़ा जाए। क्योंकि जिस प्रकार डबल इंजन की सरकार है उत्तर प्रदेश सरकार में, उसी तरह गाँव में भी अगर डबल इंजन प्रधान और क्षेत्र पंचायत की सरकार बना दी जाए तो निश्चित तौर पर जो विकसित राष्ट्र का सपना माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, वो आधे समय में हम उस दूरी को तय कर सकते हैं। क्योंकि 59,000 अगर प्रधान तैयारी कर रहा है, सहयोग कर रहा है, विकास कर रहा है, वहीं अगर 80,000 बीडीसी भाई इनके साथ मिलकर काम करेंगे तो ठीक उसी प्रकार जैसे दाएं हाथ की तरह प्रधान तो बाएं हाथ की तरह अगर बीडीसी का इस्तेमाल किया जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारे प्रदेश का ही नहीं हमारे राष्ट्र का भी विकास होगा। क्योंकि गांधी जी का कहना था कि राष्ट्र का विकास गांव से होकर जाता है। गांधी जी की पंचायत राज व्यवस्था की सोच को बाबा साहब के पन्नों में दर्ज कराना, ये हमारे संघ का प्रमुख अधिकार है। और अधिकार जो प्राप्त हुए हों धरातल पर लागू हों। और हमारी मुख्य मांग है कि जिस प्रकार प्रधान को निधि है, मानदेय है, अन्य जनप्रतिनिधियों को निधि और मानदेय, उसी तरह हमारे बीडीसी भाई की भी साल में 20 लाख रुपए निधि हो, 7,000 मानदेय हो। तमाम 10 सूत्रीय मांगों को लेकर हम लगातार, और यह नहीं कि चुनाव के दौरान ही, हम लगातार 2021 में 6 अक्टूबर 2021 को आज से 2 साल पहले हमने इको गार्डन पे लखनऊ में आंदोलन किया। उसके बाद 7 जनवरी 2022 को किया। बीच में 5 दिवसीय भूख हड़ताल करी लखनऊ में। 3 बड़े आंदोलन हमने किए हैं और फिर उसके बदले जो अधिकार मिले हैं वो धरातल पर नहीं लागू हैं। इसलिए हम लोग पुनः 6 अक्टूबर 2023 को आंदोलन करने जा रहे हैं। क्योंकि 2 वर्ष हो गए जियो को पारित हुए, लेकिन अभी तक धरातल पर पूरे 826 ब्लॉकों में 75 जिले में 18 मंडल में कहीं पर लागू नहीं है। इसलिए हम लोग मीडिया के माध्यम से आज आह्वान करने आए हैं। हर मंडल पर हम लोग जाकर प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्योंकि लोकतंत्र का प्रमुख और मजबूत स्तंभ है मीडिया। आप सभी से मेरा निवेदन है, मैं बीडीसी संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बीडीसी का भाई नवनीत शुक्ला बनकर मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन में हमारे अधिकारों की अगर गूंज जाएगी तो निश्चित तौर पर यह बीडीसी भाई की राजनीतिक हत्या बंद होगी और हमारा देश जल्दी विकास करेगा।
धन्यवाद।